So yeah, hello everyone. Well, we are back after a very quick sip of water, and we will be solving the second problem, which is make three regions. तो फिर से as per our tradition, I will pause. Sorry, you can. I will count to five. You can pause the video, problem read करो, and then I will be explaining the problem on whiteboard. So yeah, 1, 2, 3, 4 and 5. सो आई होप आपने प्रॉब्लम रीड कर लिया होगा एटलीस्ट. नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि प्रॉब्लम क्या कहता है. सो यस, अगेन देर इज अ स्ट्रिंग गिवन, नॉट स्ट्रिंग, यू कैन से इट इज़ अ कैरेक्टर एरे. मतलब दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं होता, बट बेसिकली ऐसा है कि यू हैव बीन गिवन 2 रोज ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, 2 रोज है. ईच रो इज ऑफ लेंथ n. अभी यार ये वाला आई डोंट थिंक इट suited well, बट ठीक है. आई होप, मतलब ये नहीं, आई गेस वी नीड टू ड्रॉ इट बाय आवर ओन, दैट विल बी बेटर. तो डॉट 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 डॉट, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर? इट्स 7. okay, 5, 6, 7, and then there is an x, and in second row it is dot x dot x x and then ट्रिपल डॉट्स. तो ये क्वेश्चन दिया है. अब मैंने इसको वैसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डॉट और एक्स की वजह से वो ऊपर नीचे नहीं आ रहा था रोज. तो डोंट ट्रीट इट एज स्ट्रिंग, ट्रीट इट एज एन एरे. एंड मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रिड, जैसे हम लोग ग्रिड बोलते हैं, ट्रीट इट एज ए ग्रिड. ग्रिड ऑफ साइज 2 into n. अब ये 2 into n जो है ना, इसमें जो 2 है दैट इज गोइंग टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्वेश्चन. तो फोकस ऑन दैट. मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अभी दिया है डॉट आर द प्लेसेस जहाँ पे आप मूव कर सकते हो, एंड क्रॉस आर द प्लेसेस जो ब्लॉक्ड है, जहाँ पे आप नहीं जा सकते. सो सपोज आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, सो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो? यू कैन रीच हियर, हियर, गो देयर, हियर, रीच हियर, रीच एवरी, यू कैन रीच एवरी पॉइंट, राइट. जो भी ब्लॉक नहीं, आप सारे पॉइंट्स को रीच कर पा रहे हो. सो बेसिकली वी कैन से कि ऑल द पॉइंट्स आर इन वन रीजन. मेक सेंस? बट मान लो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कंसिडर कर लो कि मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया. तो आप यहाँ इस पॉइंट से निकल के कितने पॉइंट्स पे जा सकते हो? यहाँ जा सकते हो, बट इसके बाहर नहीं जा सकते. तो ये एक रीजन हो गया जहाँ तक आप जा सकते हो, जहाँ पे सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो. देन ये वाला पॉइंट कंसिडर करो. ये वाला पॉइंट कहाँ कहाँ जा, ओके, मैंने ये तो बताया नहीं वेयर यू कैन मूव, बट दैट इज़ लाइक, अभी ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए कि ऑलवेज ऐसा, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही है कि यू कैन गो आइदर टू लेफ्ट, आइदर टू राइट, और टू डाउन, और टू अप. मतलब चारों साइड जा सकते हो जो एडजेसेंट में, बट नॉट टू डायगोनल्स. ओके, आप डायगोनल में मूव नहीं कर सकते, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों साइड मूव कर सकते हो. नाउ इफ़ आई हैव, अभी यहाँ पे 0 था तब तो हम कहीं भी जा पा रहे थे. नाउ इफ़ देर इज़ अ क्रॉस ओवर हियर, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करके मैक्सिमम यहीं तक जा सकता हूँ. मतलब ये सब एक रीजन में, एक रीजन में मतलब एक पॉइंट से मैं दूसरे पॉइंट जा सकता हूँ. इफ़ केयरफुली इस वाले को ऑब्जर्व करोगे तो मैं यहाँ से लेके यहाँ पे जितने पॉइंट्स है ये सारे कवर कर पा रहा हूँ. तो ये हो गया मेरा सेकेंड रीजन. बट इफ़ यू विल केयरफुली ऑब्जर्व तो यहाँ पे एक और रीजन है. कौन सा? बॉटम वाला. यहाँ पे एक ही पॉइंट है, ये किसी और जगह नहीं जा सकता. ना ये लेफ्ट जा सकता है, ना राइट जा सकता है, ना अप जा सकता है. तो फिर ये पर एक पॉइंट तो है, तो ये भी एक रीजन हुआ. तो टोटल नंबर ऑफ रीजन्स कितने हो गए? 3. नाउ इफ़ यू विल केयरफुली ऑब्जर्व तो मैंने सिर्फ एक जगह क्रॉस इंट्रोड्यूस किया, एंड जो नंबर ऑफ रीजन्स 1 थे वो कितने हो गए? 3 हो गए. तो अब क्वेश्चन में यही बोला है कि यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जिसको क्रॉस करने पे वो 3 रीजन्स में डिवाइड हो जाए ग्रिड. मतलब इससे पहले एक रीजन था, या हो सकता है एक भी रीजन ना हो, एक भी रीजन ना हो. कैसे? मान लो एक ग्रिड है और हर जगह ही क्रॉस है, तो ये इस केस में तो पॉसिबल ही नहीं होगा. ठीक है, पर मान लो कि ऐसा है, जैसे अभी यहाँ पे एक रीजन है, तो अगर एक रीजन है तो आपको क्या करना है, ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जिसको क्रॉस करने पे वो पूरा जो ग्रिड है वो 3 रीजन में डिवाइड हो जाए. 2 नहीं, 4 नहीं, 3 रीजन में डिवाइड हो जाए. ओके, नाउ अगेन ये हो गया बेसिक क्वेश्चन का कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में करना क्या है. नाउ अगेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर योर अप्रोच. इफ द क्वेश्चन इज क्लियर देन थिंक कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे. व्हाट विल यू डू? अगेन पेन पेपर पे ट्राई करो ग्रिड ड्रॉ करने का. हिंट यही है दैट इट इज 2 into n. जो नंबर ऑफ रोज है वो ऑलवेज 2 ही होने वाले हैं, एंड दिस इज गोइंग टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन फाइंडिंग आवर आंसर. ठीक है, नाउ
और यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर योर ओन। इसके बाद मैं बताता हूँ कि हमें क्या करना है। ओके, सो 1 2 3 4 एंड 5। अब सी सबसे जो पहली जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो क्या है यहाँ पे कि समझना कि सिंस देयर आर ओनली 2 रोज, ठीक है, अगर मुझे 3 रीजन्स में डिवाइड करना है तो सबसे पहले जो पॉइंट मुझे बनाना है वो तीनों साइड ओपन होना चाहिए, करेक्ट। अगर मैंने एक ही पॉइंट को क्रॉस किया है तब ऐसा होना चाहिए कि हाँ उसके लेफ्ट में भी कोई तो रीजन एग्जिस्ट करना चाहिए, उसके राइट में भी कोई तो रीजन एग्जिस्ट करना चाहिए, और उसके नीचे भी कोई तो रीजन एग्जिस्ट करना चाहिए। मेक सेंस? ये मैं समझ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर हम सिर्फ एक पॉइंट क्रॉस कर सकते हैं, फील करो इस चीज को, सपोज यू कैन क्रॉस ओनली 1 पॉइंट, तो फिर अगर मान लो उसके नीचे कोई रीजन उसके नीचे कोई रीजन बन ही नहीं रहा था, अगर उसके नीचे कोई रीजन नहीं बन रहा था, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट, इसके नीचे कोई रीजन नहीं बन रहा है, अगर इसके नीचे कोई रीजन नहीं बन रहा है तो इवन आपने यहाँ पे क्रॉस इंट्रोड्यूस कर भी दिया तो भी मैक्सिमम 2 रीजन बनेंगे, एक उसके लेफ्ट वाला एक उसके राइट वाला। इफ यू वांट टू मेक 3 रीजन्स यू हैव टू मेक श्योर कि उसके लेफ्ट राइट और नीचे, या फिर अगर इफ यू आर इन द बॉटम रो तो उसके बॉटम रो में अगर आप बॉटम रो में हो तो उसके लेफ्ट राइट और ऊपर तीनों जगह रीजन्स होने चाहिए, मतलब तीनों जगह पॉसिबल पाथ होने चाहिए। मेक सेंस? समझ में आया मैंने क्या बोला? सी अगर मैंने कोई ऐसा पॉइंट कवर किया जिसके आगे जो 2 ही रीजन से कवर्ड था, मतलब जिसके लेफ्ट में जाने का रास्ता था, राइट में था, पर मान लो बॉटम में नहीं था। अब अगर बॉटम में नहीं था तो अगर मैंने इसको क्रॉस कर भी दिया तो भी 2 ही रीजन्स में डिवाइड होगा, क्योंकि बॉटम में तो कोई रीजन ही नहीं है। मेक सेंस? तो पहले तो ये चीज़ हो गई कि हम क्या चेक कर रहे हैं, वो पॉइंट्स को बनाने की कंडीशन क्या है। तो पहली कंडीशन हमें क्या मिल गई कि वो 3 वे रोड होना चाहिए, करेक्ट। मतलब उससे ऊपर नीचे और ऊपर नीचे लेफ्ट, या फिर ऊपर नीचे और लेफ्ट, या तो मतलब कोई भी, या तो लेफ्ट राइट और बॉटम होना चाहिए, या तो लेफ्ट राइट और अप होना चाहिए, कोई तो 3 होने चाहिए, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू अंडरस्टूड। पहली चीज ये क्लियर हुई। अब सेकेंड पॉइंट क्या है वो देखते हैं। अभी ये वाले टेस्ट केस में शायद नहीं समझ में आएगा, मे बी लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट है क्या? हाँ ठीक है, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन, ये वाला पॉइंट। अब आप बोलोगे कि ओके ये पॉइंट आंसर था, हमने देखा, क्योंकि इस पॉइंट को जब हमने किया था तो हमारा आंसर बन रहा था, 3 रीजन में डिवाइड हो रहा था। ये पॉइंट आंसर नहीं होगा क्योंकि इसके लेफ्ट में है, राइट में है, बट बॉटम में नहीं है, तो ये पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज नॉट, दिस पॉइंट इज नॉट, दिस पॉइंट इज द आंसर, दिस पॉइंट इज नॉट द आंसर क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट है ही नहीं, तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो नॉट द आंसर, 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 दिस पॉइंट इज ऑल्सो नॉट द आंसर। बट यू विल से ओके सर दिस पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ आंसर, ये एक आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसके राइट में भी है, लेफ्ट में भी है एंड डाउन में भी है, तो 3 रीजन्स बन सकते हैं। बट अगर इसको कट करके देखते हैं, मान लो हमने इसको कट कर भी दिया, तभी भी क्या होगा, इसका जो राइट वाला रीजन है एंड इसका डाउन वाला रीजन है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो ये 2 अलग अलग रीजन्स नहीं बनाएंगे, ये क्या करेंगे, एक ही रीजन बना देंगे। ये क्या करेंगे, एक ही रीजन बना देंगे। मेक सेंस? तो हमें क्या करना है, ये वाले पॉइंट्स भी नहीं चाहिए, तो अब ये वाले पॉइंट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए जिसमें तीनों हैं आगे पीछे, बट स्टिल वो 3 रीजन में डिवाइड नहीं कर सकते। तो जस्ट अगेन यहाँ पे अब वो वाला पॉइंट काम आएगा कि ये 2 into n का रो है, दिस इज अ 2 into n का रो, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, भाई अगर मैं लेफ्ट में जा सकता हूँ, मैं नीचे जा सकता हूँ, मैं राइट में जा सकता हूँ, तो मुझे लेफ्ट और बॉटम वाले को कनेक्ट करने से कौन रोकेगा, डायगोनल लेफ्ट वाला। बॉटम और लेफ्ट को कनेक्ट करने से कौन रोकेगा, डायगोनल लेफ्ट वाला। फील इट। सी मेरे को ब्लॉक कौन कर सकता था, मैं नीचे चला गया, नीचे जा पा रहा हूँ, लेफ्ट में जा पा रहा हूँ, राइट में जा पा रहा हूँ, तो अगर लेफ्ट और बॉटम को रोकेगा तो वो कौन रोक सकता है, डायगोनली लेफ्ट वाला। आप बोलोगे सर ऐसा हो सकता है कि इसके नीचे से जाके वो लेफ्ट राइट कहीं से आ जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज नीचे तो है ही नहीं कुछ। इसके लिए मैंने कहा था कि ये 2 रोज है ओनली, यहाँ पे मल्टीपल रोज नहीं है, सो इट कैन जस्ट गो डाउन और गो राइट और गो लेफ्ट। एंड अब जो लेफ्ट और डाउन है उसको रोक कौन सकता है, डायगोनली लेफ्ट वाला। तो अगर डायगोनली लेफ्ट वाला ब्लॉकर है देन ये दोनों कनेक्टेड नहीं होंगे, अगर ब्लॉकर नहीं है, ये अलाउ कर रहा है, तो ये दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे। मेक सेंस? सिमिलरली
राइट वाला और बॉटम वाला कौन रोक सकता है? डायगोनली राइट वाला। तो अगर डायगोनली राइट वाला ब्लॉकर है तो ये दोनों अलग अलग रीजन्स होंगे, अगर ब्लॉकर नहीं है तो फिर ये दोनों सेम रीजन हो जाएंगे। तो अभी जो वाला केस देखा था हमने, ध्यान से इस वाले केस को फिर से देखते हैं। ये वाले केस को बोलते हैं, हमने बोला यार ये वाला केस तो नहीं चलेगा, आगे पीछे नहीं है, ये वाला केस भी नहीं चलेगा, ये वाला भी नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये हमने चेक किया था, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। अब ये चलेगा कि नहीं, ये सवाल था। इसके लेफ्ट राइट और बॉटम में था, और लेफ्ट और बॉटम के डायगोनल में ये ब्लॉकर है। अरे वाह, सही है यार, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर हम राइट और बॉटम को देखेंगे तो उसके बीच में जो डायगोनल पे है वो ब्लॉकर है क्या? नहीं है। इट मीन्स राइट और बॉटम वाला इन विल बी इन वन रीजन। राइट और बॉटम वन रीजन में आ गए, लेफ्ट वन रीजन में आ गए, तो टोटल रीजन्स कितने हो गए? 2 एंड नॉट 3। तो इस वजह से दिस वोंट बी दैट पॉइंट। आई होप समझ में आया होगा। अगेन नहीं तो पेन पेपर लो, सेम यही वाला एग्जाम्पल लिख लो, दिस एग्जाम्पल क्लियर्स अ लॉट, और समझो ऐसा क्यों हुआ। यू विल अंडरस्टैंड कि मतलब कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन क्या है कि वो 3 वे रोड होना चाहिए, एंड दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? उसका लेफ्ट, आई थिंक इसको थोड़ा बेटर लिख सकते हैं, वो 3 वे रोड होना चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि उसका लेफ्ट डायगोनल एंड राइट डायगोनल बोथ शुड बी ब्लॉकर, बोथ शुड बी ब्लॉकर। वो क्यों होना चाहिए? आई होप क्लियर है पूरे एक्सप्लेनेशन से। इफ नॉट, अगेन पेन पेपर लेके ट्राई करो, री वॉच द वीडियो वंस, यू विल गेट एन आइडिया कि यार हमने अभी चेक किया कि डाउन और राइट अगर मैं दोनों जा पा रहा हूँ तो इन दोनों को कनेक्ट करने से कौन रोकेगा? राइट वाला राइट वाला डायगोनल। सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट और डाउन जा पा रहा हूँ तो इन दोनों को कनेक्ट करने से कौन रोकेगा? लेफ्ट डायगोनल वाला। तो लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल दे शुड बी ब्लॉकर। वही जब मैं नीचे वाले रीजन में हूँ तो मैं लेफ्ट राइट अप जा पा रहा हूँ, वाह बहुत बढ़िया। तो अब मैं अप और राइट को कौन रोकेगा? अप वाला डायगोनल, मतलब राइट वाला डायगोनल ये रोक रहा है, ठीक है। फिर अप और लेफ्ट वाले को कौन रोकेगा? लेफ्ट वाला डायगोनल, ये नहीं रोक रहा है, ये ब्लॉकर नहीं है, तो दिस विल नॉट बी अ वैलिड पॉइंट। सो आई होप समझ में आया होगा। सो यस, वंस ये पूरा अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो अगेन ट्राई टू राइट द कोड ऑन योर ओन। आई विल राइट द कोड इन CPP, यू कैन ट्राई द सेम इन जावा, so yeah, in or in any other programming language. So yes, तो I guess string ही दिया है, but this time we have given 2 strings, तो ठीक है। LLN आज के कॉन्टेस्ट में I guess पहले 3 प्रॉब्लम स्ट्रिंग पे ही थे। I mean this can be considered as character array, but मतलब in turn that is nothing but string. So yeah, हम लोग इनपुट ले लेते पूरा। So it's for li, this is simple stuff, I mean taking the input, so I won't waste much time here. Input, how to take the input, okay, yeah, for LLJ equal to 0, j less than n, j plus plus 2 into j का, right, sorry 2 into n का, so it's c of I and j। तो हमने ये ले लिया इनपुट में एरे। अब हमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने, तो इनिशियली वो पॉइंट्स को 0 बोल देते हैं। लेट्स स्टार्ट ट्रैवर्सिंग, और आई की वैल्यू 1 होगी, या तो 0 होगी या तो 1 होगी। 0 मतलब हम अपर रो में, 1 मतलब हम लोअर रो में। देन जे जो है वो हम लोग कहाँ से चेक करेंगे? 1 to n-1। वाई 1 to n-1 मतलब वाई n-2 इनफैक्ट, क्योंकि मुझे पता है यार जो साइड वाले पॉइंट्स है ना वो तो कभी भी हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि उनको 3 वे रोड है ही नहीं, उनके पास तो 2 वे रोड ही है, उनके पास 3 वे रोड है ही नहीं, तो दे कांट बी डन। सो वी जस्ट नीड टू फाइंड द मिडल वन। इसके लिए मैं 1 से लेके n-1 तक जा रहा हूँ, ताकि जस्ट टू वो 0 लेके फिर लेफ्ट में नहीं चेक करना है, वो वाले एक्सेप्शंस केसेस हटाने के लिए। नाउ अभी हमने बोला कि कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन थोड़ी सी बड़ी होगी यहाँ पे। अगेन इट कैन बी ऑप्टिमाइज, मे बी वी कैन मेक अ फंक्शन फॉर दैट, वी कैन डू दैट, बट अभी के लिए मैं क्या सिंपली व्हाट आई एम सेइंग इज इफ i इज 0, तो हमें क्या चेक करना है कि वो पॉइंट, सबसे पहले तो वो वाला पॉइंट जो कि एक्चुअली में आंसर होगा या नहीं, दैट शुड बी डॉट। अगर वो खुद डॉट नहीं है तब तो आगे फ़ायदा ही नहीं है। उसका राइट उसका लेफ्ट वाला दैट शुड बी आर डॉट। उसको 3 वे रोड होने के लिए लेफ्ट वाला, राइट वाला एंड डाउन वाला, मतलब डाउन या अप, तो फिर अभी जब हम लोग ऊपर वाले रो में तो डाउन वाला बोल सकते हैं। ऑल 3 शुड बी डॉट। देन उसका राइट डायगोनल मतलब i+1 j+1, दैट शुड बी अ ब्लॉकर। एंड उसका लेफ्ट डायगोनल i+1 एंड j-1, दैट शुड बी अ ब्लॉकर।
अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो क्या हो जाएगा आंसर प्लस प्लस, मतलब वी गॉट अ 1 पॉइंट। ठीक है, ये था i इक्वल टू 0 के लिए। अब हम बोलेंगे i इक्वल टू 1 के लिए, तो i इक्वल टू 1 के लिए भी सिमिलर ही होगा। अगर वो पॉइंट डॉट है, उसका लेफ्ट वाला डॉट है, उसका राइट वाला डॉट है एंड उसके ऊपर वाला डॉट है, तो ऊपर वाले पॉइंट को i+1 से नहीं i-1 से बोलेंगे, क्योंकि अब हम लोग फर्स्ट रो में और 0th रो एक्सेस करने के लिए i-1 हो जाएगा। सिमिलरली राइट डायगोनल विल बी एक्सेस बाय i-1 j+1 एंड लेफ्ट डायगोनल विल बी एक्सेस बाय i-1 j-1। तो अगर ऐसे पॉइंट मिल गए वहाँ पे भी ऐसा कोई पॉइंट, तो हम लोग हमें आंसर में प्लस प्लस कर देंगे कि हाँ वी फाउंड अ पॉइंट। अब लास्ट में हम ट्राई करते कि आंसर प्रिंट कर लेंगे। सो आई होप समझ में आया होगा। कोड वॉज लाइक, कोड में ज़्यादा कुछ नहीं था, इट वॉज जस्ट दी अंडरस्टैंडिंग कि ये वो पॉइंट्स के लिए क्या क्या कंडीशन होगी, उसका कंडीशन लिखना इज़ अ वेरी सिंपल वर्क। मतलब कंडीशन तो कोई भी लिख सकता है, इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिक। एंड सो वी आर गेटिंग सम एरर, एंड ये एरर क्या है, इफ़ लेफ्ट ऑपरेंड, आई गेस हम लोगों ने कहीं पे वी हैव डन समथिंग इनकरेक्ट एंड दैट इज हमने सिंगल इक्वल टू लिख दिया एक जगह पे। या दैट्स फाइन, आई मीन बेसिक सिंपल मिस्टेक। सो या आई होप इट, आई गेस इट शुड पास sample test case at least 1002. Yeah, it is passing the sample test cases. Like try to submit the solution, let's see if it is getting accepted or not. But I hope, मतलब see code is, as I always say कि code actually में कभी भी वीडियो का पॉइंट होता ही नहीं कोड लिखना। I just believe कि explanation is important, and once you have understood then you should try to write the code on your own. If then even then you are not able to write the code, then only watch the code writing part. Otherwise I will suggest to try to write the code on your own. So yeah, the solution is accepted. So yeah, this was about the second problem. I hope समझ में आया होगा. If not then you can put in the comment box. अगर कुछ भी नहीं समझा तो we can discuss over there. So yeah, this was about the second problem. Let's meet in the third one. Thank you.